जय भीम साथियों, जय भीम, नमस्कार। और मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको ज़रूर सुन के जाना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा, बहुत काम का वीडियो है। ये वीडियो मैंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के ऊपर बनाया है। जैसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो साथियों, आज हम भाई भाई नहीं, लोग जाति और धर्मों में बंट रहे हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। और शोषण क्यों हो रहा है और सबसे ज़्यादा शोषण किसका हो रहा है इस देश में, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग आजकल अपना वोट आंखें मीच के कर देते हैं, मगर दिमाग से ये नहीं सोचते कि आखिर किसने हमको दिया ही क्या है, किसने हमको नुकसान पहुँचाए हैं, किसने हमको फ़ायदा पहुँचाया है। तो ये ज़रूर सुने कि बीजेपी और कांग्रेस तो शासक बनते आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस तो शासक बनते आए हैं और दिया ही क्या है, दलित मुसलमान को बार बार से सताए हैं। कि साथियों, आखिर इस देश में सपा और बीजेपी का ही शासन रहा है। बीजेपी हिंदुओं की हितैषी है और कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी है। तो साथियों, जो बीजेपी हिंदुओं की हितैषी है, इन्होंने हिंदुओं को क्या लाभ पहुँचाया है अब 10 सालों में, और कांग्रेस ने 65 सालों में क्या मुस्लिमों को लाभ पहुँचाया है। सिर्फ दोनों ने दंगे कराए हैं, मगर हम लोग मोटी बुद्धि के हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, तभी तो हम लोग मीडिया की बातों में आ जाते हैं और बार बार से उन्हीं की सत्ता बनाते चले जा रहे हैं। बदलाव नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं साथियों कि प्रधानी का जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत, उसको भी बार बार हर बार नया प्रधान बनाया जाए। ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री बार बार से नया बनाया जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी मौका मिले अपनी कामकाज करने का, अपनी बातें रखने का। और एक ही को मालदार करना बेकार है साथियों। कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास बेअंत अथाह रुपया है, मगर वो हम हिंदू मुस्लिमों के लिए नहीं, वो मीडिया के लिए, प्रचार में खर्च करने के लिए है। कि बीजेपी और कांग्रेस तो शासक बनते आए हैं और दिया ही क्या है, दलित मुसलमान को बार बार से सताए हैं। कि साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुरादाबाद में ऐसा कत्लेआम हुआ था कि 500 मुस्लिमों को मार के काट के गिरा दिया था। मगर ये मुसलमान मोटा खाते हैं तो मोटी बुद्धि के होते हैं, हिसाब नहीं लगाते, इतिहास नहीं खंगालते कि आखिर हमारे लिए किसने क्या करा है, किसने हमको चैन सुकून देने का काम किया है, किसने हमको जमीन जल जंगल पानी देने का काम किया है, किसने हमको हमारी हिस्सेदारी दी है। अगर ये कांग्रेस संविधान बचा रही है आज, अगर ये हमारी इतनी हितैषी थी मुस्लिमों की और दलितों की, ये संविधान बचाने चले हैं, तो साथियों आज हमारे समाज के लोग, दलित और मुसलमान, अगर एक दिन 2 दिन थाली रह जाए ना, तो तीसरे दिन उनके घर में खाना नहीं है खाने के लिए। पर डे काम करेंगे तो उनको खाना मिलेगा। अगर साथियों ये हमारे इतने ही हितैषी थे तो इन्होंने हमको जंगल क्यों नहीं दिया, इन्होंने हमको जल क्यों नहीं दिया, इन्होंने हमको बिजली क्यों नहीं दी। और अभी भी बिजली देने का वादा ये कर चुके हैं कि किसानों की बिजली मुफ्त और मजदूरों का बिल जाएगा, घर की बिजली का बिल जाएगा। आप हिसाब लगाइए इस बुद्धि से कि किसके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं। ये दलित और मुसलमान के पास ही तो बहुत कम ज़मीन है साथियों, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इन पे लोग राजनीति कर रहे हैं, मगर हम इतने कूड़ दिमाग हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, तनक भी अपनी बुद्धि पर जोर नहीं लगाते हैं। कि आप तुम्हारे दूध मलाई हमको मठा पिलाते हैं और आज वही जो दुख पहुँचाएं सबके मन को भाते हैं। कि साथियों, आप तो दूध मलाई मार रहे हैं, आप तो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव में खर्च कर रहे हैं सरकारी पैसे को। और हमको क्या दे रहे हैं साथियों, हमको केवल 5 किलो राशन या 10 किलो राशन देने की घोषणा राहुल गांधी कर देते हैं। ये 2, 4, 5 लैपटॉप देते हैं। इससे हमारा भविष्य उज्ज्वल होने वाला नहीं है। हमको चाहिए स्कूलों में मिड डे मील बंद और घंटे टू घंटे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई, सरकारी स्कूलों में। कि आप तो हमारे दूध मलाई हमको मठा पिलाते हैं और आज वही दुख पहुँचाए जो सबके मन को भाते हैं। कि साथियों, जो दुख पहुंचा रहे हैं जनता को, जो लोगों को मरवाने कटवाने का काम कर रहे हैं, वही लोग आज हम लोगों को अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं ना कि जब गीदड़ के दिन आते हैं तो गांव की तरफ दौड़ लगाता, हम लोगों के साथ दिन आ रहे हैं। हम लोग कभी सपा, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, यही करते चले आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हे मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में रही सपा सरकार, उन्होंने आपके लिए क्या दिया? आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री और करा दी, इसलिए ताकि ये कल को जैसे ग्राम समाज की ज़मीनें होती हैं उसके पास में कब्रिस्तान के, ताकि उनको घेर न ले, पहले ही बाउंड्री करा के फिट कर दी।
मगर तुम इतने कोड़ दिमाग, इतने बुद्धिहीन लोग हो, मोटा खाते हो, मोटी बुद्धि है, हिसाब नहीं लगाते। तुम लोगों को इतना मरवाने कटवाने का काम अखिलेश ने किया और कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने भी नहीं किया ईमानदारी से। जितना तुम लोगों को 500 लोग होते मुरादाबाद में जब काट के नाले में फेंकवाए थे, मगर तुम लोग सोते हो, इतिहास नहीं जानते, बुद्धि से पैदल हो। कि जो लोग, बीजेपी ने भी यही काम किया, उन्होंने कितनी महंगाई दी है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सबके लिए, मगर वो आज भी अच्छे लग रहे हैं। वो फाइट में, वो टक्कर में रहे, और ये सपा कांग्रेस भी टक्कर में, यानी दोनों फाइट में रहे। और बसपा यानी जो कभी किसी को मरवाना नहीं चाहती, जो कभी किसी को लड़ाना नहीं चाहती, जो जल जंगल जमीन में हिस्सा देना चाहती है शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबके, पिछड़े लोगों को, उसका कहीं पता ही नहीं है। उसका पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम मीडिया की बातों में आते हैं। जैसे हिंदुओं में कुछ बिकाऊ जो नेता हैं, जो नेता यानी हमारे हिस्से का छीन के खाते हैं, वो भड़काने की बात करते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे मुसलमानों की जातियों का वोट तो ले लेते हैं, मगर उनकी हिस्सेदारी की कभी बात नहीं करते। कि शांति और चैन देने वाले कहीं नजर ना आते हैं, यानी जिन्होंने शांति चैन दी है वो सत्ता में कहीं नजर नहीं, उनको एक भी सीट नहीं कहीं भी। और एक मुस्लिम भाई तो हमारे कह रहे थे कि मायावती ने क्या दिया है। अबे मूर्खों, मायावती ने तुम्हारी शान रखी है, मायावती ने तुम्हें कभी दंगों में नहीं मरवाया, मायावती ने तुमको जल जंगल में हिस्सा दिया है, और क्या मायावती की जान लोगे। कि शांति और चैन देने वाले कहीं नजर ना आए हैं, और अनपढ़ तो बेचारे अनपढ़, पढ़े भी धक्के खाए हैं। कि साथियों, ये 65 साल 80 साल हो गए देश की आज़ादी को, आखिर आपने हिसाब लगाया दलित और मुसलमानी तो सबसे कमज़ोर हैं, और पिछड़े ओबीसी में पिछड़े लोग और बाकी और अदर कास्ट में भी हैं, इतने नहीं हैं, वो कुछ बेहतर हैं, 100 में 2-4 हैं, और इन लोगों में 100 में 90 हैं गरीब तबके के लोग। मगर तुम लोग हिसाब नहीं लगाते हो, बस ठेकेदारों की बातों में आ जाते हो, जैसे ठेकेदार कहते हैं ऐसे ही वोट करते हो। कि शांति और चैन देने वाले कहीं नजर ना आए हैं, अनपढ़ तो अनपढ़ बेचारे, पढ़े भी धक्के खाए हैं। यानी देश की आज़ादी को 85 साल हो चुके हैं, कितने लोग हम मुसलमान सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कितने दलित सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कितना ये हमको आरक्षण दे रहे हैं, कितनी हमको हमारी हिस्सेदारी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 22-44% दलित और मुसलमानों की है, और बाकी यानी 56 में बाकी पूरा देश है। तो हमको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, कम से कम इससे दिमाग लगाओ। कुछ नहीं रखा इस फुद्दूपन में। कहाँ हो गया, क्या हो गया जाने जनता को, यानी जाने जनता को क्या हो गया है। लालच पर उतर आए हैं, यानी कोई 5 किलो राशन चाहता है, कोई 10 किलो राशन चाहता है, कोई 5,000 रुपये प्रति महीना का चाहता है, सरकारी नौकरी, पढ़ना लिखना ये सब भूल गए, अच्छे घर मढ़िया बनाने ये सब भूल रहे हैं गरीब लोग, वो केवल राशन पर हैं। ये हाथ पैर किस लिए दिए हैं अल्लाह ताला ने, ये ईश्वर ने हमको, ये गॉड वाहेगुरु ने कमाने के लिए दिए हैं, ना कि भिखारी बनने के लिए दिए हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। कि कहा हो गया जाने जनता को, लालच पर उतर आए हैं, और संविधान विरोधी अब कलयुग में, संविधान विरोधी अब कलयुग में संविधान हितैषी बन आए हैं। कि साथियों, जो ये संविधान विरोधी हैं, जिन्होंने दलित और मुसलमान को आज तक उनका हिस्सा नहीं दिया, अब वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हम लोग इनकी बातों में आते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या कलयुग आ गया है कि हम लोग जो दलित और मुसलमानों के हितैषी, जिन्हों की सत्ताओं में दलित और मुसलमानों को शोषण होता चला आज तक भी, हम लोग उन्हीं को वोट करते हैं। ये चंदू कुछ लोग बैठे हैं सत्ता में, बड़े बड़े मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी, वो हमारा हिस्सा छीन के खा रहे हैं, खुद मजा लूट रहे हैं, हमको दंगों में मरवाने का काम करते हैं। मगर हम समझ नहीं पाते कि राहुल वाली हो सत्ता, चाहे राहुल वाली हो सत्ता, सपा में दंगे पाए हैं। कि चाहे सरकार वो राहुल वाली हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा अखिलेश वाली सरकार हो, सब में मैंने दंगे ही देखे हैं, सब में मैंने दंगे ही सुने हैं, सब में मैंने कर्फ्यू ही लगते देखे हैं। मगर ये कोड़ दिमाग गरीब लोग, जिनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं, वो लोग उनकी बातों में आते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, साइकिल को वोट करेंगे। मरते रहिए, मरना है तो देखेंगे तुम्हारा कितना पक्ष लेते हैं ये लोग गरीबों का। मुसलमानों में भी उन्हीं मुसलमानों को फ़ायदा होगा जो राजनीति में हैं, जो पार्टी में हैं, उनके यारदारों को फ़ायदा होगा, मगर तुम गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी गलियों में, मोहल्लों में क्या सीसी डलवाने का काम अखिलेश ने किया, या राहुल गांधी ने किया, या बहन जी ने किया? आप मेरे गांव आइए, मैं दिखाता हूँ मुस्लिमों की गलियों में, कुम्हारों की गलियों में, गडरियों की गलियों में, पंडितों गलियों में, गुजरों गलियों में, त्यागियों गलियों में, यानी सर्व समाज की गलियों में बहन जी ने सीसी रोड डलवाने का काम किया। किसी को मरवाया नहीं। क्या इस देश में लोगों को मरवाने वाला ही नेता होता?
क्या हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे जो हम लोगों को मरवाएंगे, कटवाएंगे? कि राहुल वाली हो सत्ता चाहे, सपा में दंगे पाए हैं और हिंदू और मुसलमान वालों ने सभी लूट के खाए हैं। कि साथियों ये हिंदू और मुसलमान वाले ये हमारा मूर्ख बनाते हैं, हमको पागल समझते हैं हमको, और हम हैं ही पागल। हम लोग इनकी बातों में आते चले जाते हैं। मुस्लिमों ने इतना एक तरफा वोट किया सपा को, और इन हिंदुओं ने कुम्हार गडरी, दीमर, तेली, तमोली, जिनकी कहीं गिनती नहीं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं, जिनको मान सम्मान नहीं रत्ती भर भी, बहन जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने जिनको यानी शान से जीना सिखाया, ये उधर नहीं जाते। मुझे तो लगता है कलयुग आ गया और इन लोगों का सर्वनाश होगा, जो अपनी सत्ता स्वयं बनानी नहीं चाहते, जो ये नहीं सोचते कि मैं 2 दिन नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। साथियों मेरी कविता पूरी हो चुकी है, और साथियों मेरी आपको ये कविता या मेरी बातें आपको सहमत हैं, आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि मैं गलत भोंक रहा हूँ या सही भोंक रहा हूँ। और साथियों काश आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको जुटा कर देता रहूँ। और चलता हूँ साथियों, जय भीम, जय हिंद। और कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, जय हिंद।